नवाज शरीफ वही कर रहे हैं जो भारत चाहता है। नवाज शरीफ वही कर रहे हैं जो भारत चाहता है, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है और भारत का फायदा है। इतनी मोहब्बत है इन दोनों में। बगैर वीजे, बगैर पासपोर्ट नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल किया गया। नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए इसरार किया और नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर उनसे मिलने चले आए कि तुमने बुलाया और हम चले आए। अब मेरा से हाथ रखिए और बताइए कि जो नून लीग के कायद के रियासत मुखालिफ बयानिया है, क्या ये मुंह बोलता सबूत नहीं है कि किसका एजेंट है ये बंदा, नवाज शरीफ? और इनके इस बयानिए से शक और शुबात पैदा होते हैं कि क्या नून लीग वाकई मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। और दूसरा, नून लीग की अपनी जमात के अंदर से भी लोग बाकायदा ये कह उठे हैं, कह रहे हैं कि नून लीग के कायद के रॉ के साथ बाकायदा राब्ते हैं, कनेक्शंस, और वो रॉ के एजेंट है, रॉ के हाथों में खेलते हैं। साबिक सफीर भी इस बात की बाकायदा गवाही देते रहे कि नून लीग बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलती रही। और यही नहीं, भारत के दिफाई तज्जिया कार का तो साफ साफ ये बयान, साफ साफ उन्होंने बयान दिया कि जी भारत ने नून लीग के कायद पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं आप नाज़रीन कि कोई किसी पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, कब करता है, किस लिए करता है। और मोदी का खुद का बयान भी इस बात का सबूत है कि नून लीग के कायद के मोदी के साथ जाती ताल्लुकात हैं। अब ये जाती ताल्लुकात क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, बच्चा बच्चा समझते हैं। अब ये वो सवालात हैं नाजरीन जो सोचने पर बाकायदा मजबूर कर देते हैं किसी भी अकल या शऊर रखने वाले को कि नून लीग भारत की ज़बान आखिर क्यों बोल रही है। दुश्मन की ज़बान, में ज़रा आसान कर देती हूँ, दुश्मन की ज़बान बोलने वाले को क्या कहते हैं, दुश्मन के हाथों में खेलने वाले को क्या कहते हैं। दुश्मन, जब आप ऐसा बयान देते हैं और वहाँ से शादियाने बजते हैं दुश्मन मुल्क में, वहाँ का मीडिया बाकायदा ढोल की थाप पे रक्स शुरू कर देता है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो दुश्मन के अल्फाज बोलते हैं, दुश्मन का एजेंडा चलाते हैं, दुश्मन के पत्ते खेलते हैं और फिर कहते हैं कि इनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ना उठाया जाए, इनको मुहिब्बे वतन कहा जाए। कैसे कहा जाए तुम लोगों को मुहिब्बे वतन? हरकतें हैं आप लोगों की मुहिब्बे वतन कहलाने वाली, दुश्मन के हाथों में आप लोग खेलते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है आप जैसे लोगों के लिए। और मुस्लिम लीग नून वो जमात जिस पर संगीन नौयत का ये इल्जाम भी है कि उसको बैरूनी ताकतों से फंडिंग आती है, और ये जमात भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। ये ढकी छुपी बात नहीं, सबको पता है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो भी कह चुके हैं कि नून लीग का रियासत मुखालिफ बयानिया बहुत खतरनाक है और नून लीग का बयानिया मुल्क को कमजोर कर रहा है। और भारतीय मीडिया ने पीडीएम के जल से मज़ार कायद वाला वाक़या आपको याद होगा, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। क्यों? दुश्मन मुल्क क्यों दिखा रहा था बढ़ा चढ़ा कर ये तमाम चीजें? सोचिए, सोचे बगैर ही जवाब मिल जाए इन चीजों का। इतनी वाज़ेह हैं, इतनी क्लियर हैं कि सोचने की भी जरूरत नहीं है। और इनके भरपूर अंदाज में इतनी कवरेज की भारत ने क्यों? अंडरस्टूड सी बात है कि क्यों। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसकी इतनी भरपूर जो कवरेज की पहले कभी क्यों नहीं की? इस बार इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों, इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया गया? इस बार ऐसा क्या खास था? इस बार भारतीय मीडिया जश्न क्यों मनाता रहा? तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां अपनी फौज के खिलाफ बातें होंगी, इससे किसी और के नहीं बल्कि दुश्मन के कलेजे में ठंड पड़ेगी। और इसीलिए नाजरीन, इसीलिए भारतीय मीडिया ने उन बातों को मजीद बढ़ा चढ़ा कर, कहते हैं पिंक को रेड करना और रेड को मैरून कर देना, पिंक को रेड किया, रेड को मैरून किया, जो दिल चाहा बकता चला गया। भारतीय मीडिया बकता चला गया और पीडीएम की आदत के बयानात को उछाला गया। लेकिन मुझे भारतीय मीडिया से ज्यादा अफसोस इन लोगों पर है, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन लोगों पर अफसोस है कि ये तो अपने थे, इन्होंने भारतीय मीडिया का एजेंडा बेचा है, बल्कि उनके मुंह में अल्फाज डाले। इनके इकदामात की वजह से भारतीय मीडिया वहां पे एंजॉय करता रहा, या पता नहीं उनकी डिक्टेशन की वजह से ये लोग बोलते रहे। सब चीजें क्लियर हैं। और भारत को शुरू से ही आपको पता है कि पाक फौज जो हमारी है, हमारी पाकिस्तान की फौज एक आंख नहीं भाती। लेकिन नून लीग ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी पाक फौज और आला तरीन ओहदेदारों पर इल्जामात लगाने से बाज नहीं आती। तो ऐसे में कहने वाले तो कहेंगे ना कि नून लीग और इसके कायद बैरूनी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, और वाकई खेल रहे हैं। और कितने सबूत चाहिए? बहुत बड़ा सबूत है इनका बयानिया, बहुत बड़ा सबूत है इनके पीडीएम जलसों में तकरीरें जो बहुत बड़ा सबूत है, इनका फौज से बुक्स बहुत बड़ा सबूत है, फौज पर तनकीद, फौज पर इल्जामात की बुछाड़ बहुत बड़ा सबूत है, इनके रवैये, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा सबूत है। और कितने सबूत चाहिए? कि नून लीग के कायद को उसामा बिन लादेन
क्या करता था? सपोर्ट करता था, उनकी माली मदद करता था। अब ये माली मदद क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि फंडिंग किसी को भी ऐसी नहीं की जाती, ऐसे ही, वो क्या कहते हैं हमारे पंजाबी में, एवं ही, ऐसे नहीं की जाती, एवं ही नहीं की जाती। कोई ना कोई वजह होती है, बड़ी वजह होती है। जो किसी पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, सोचिए ज़रा, वो मुफ्त में तो नहीं कर रहा होता, इतना पागल तो वो भी नहीं होता, वो किसी वजह से कर रहा होता है, बल्कि किसी पर सरमायाकारी करने वाले के अपने बड़े बड़े अज़ाइम होते हैं, बड़े बड़े मकासद होते हैं, बड़े मकासद, जिनके हसूल के लिए वो पानी की तरह पैसा लगाता है और वो इन लगाए गए पैसों के ज़रिए अपने मोहरों से फिर काम लेता है। यानी एक उस पर पैसा लगा रहा है और दूसरा बदले में उसका काम करेगा। और सबसे अहम बात कि जब कोई किसी के एजेंडे पर चल रहा होता है तो वक्त के साथ सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा होता है कि वो किसके इशारों पर नाच रहा है। मैं यहाँ किसी की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन सच बता रही हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर एजेंट होने के इल्ज़ाम लगाए गए, एक बार नहीं बारहा लगाए गए, अभी भी लगाए जाते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म, चले 5 सेकंड के लिए सोचिए कि इनके इल्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के इशारे पे वाकई काम कर रहे होते तो ये हकीकत भी आवाम के सामने आ जाती। झूठ के पाँव नहीं होते, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते। लेकिन वो शख्स तो हमेशा मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा बहादुरी के साथ, इमरान खान साहब हमेशा बहादुरी के साथ हर प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं। इससे पहले किसी भी हुकूमत और हुक्मरान को क्या ये तौफीक हुई थी? पहले क्या पाकिस्तान में कोई वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठा था? क्यों मुंह पे ताले लग जाते थे? क्यों नहीं बात करते थे कश्मीर के मामले पर जिस तरह ये इमरान खान साहब करते हैं? क्यों? वाज़ेह फ़र्क है सबके सामने, और मैं मेरिट पे तारीफ कर रही हूँ इनकी इस बात पर। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोदी को खुलेआम ललकार रहे हैं, भारत को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। इमरान खान मोदी को खुलेआम हिटलर कह रहे हैं, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता है। लेकिन यही इमरान खान साफ अल्फाज में कहते हैं कि हम इसराइल को किसी सूरत भी कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, हम नहीं करेंगे। अब फ़र्क वाज़ेह आपके सामने कि एक शख्स खुलेआम इसराइल को तस्लीम ना करने का कह चुका हो और दूसरी जानिब नून लीग इसराइल से बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए रातों रात अपने वक्त इसराइल भेजती रही है। तो फिर इसराइल या यहूदी एजेंट कौन हुआ? यहूदी एजेंट कौन हुआ? ये फैसला करना मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल है, बिल्कुल क्लियर है। और पीडीएम में शामिल ऑपोजिशन की जो नाराज इत्तेहादी जमात है, पीपल्स पार्टी के बिलावल, नून लीग के कायद को खुद मोदी का यार तक कहते रहे। नून लीग और इसके कायद के खिलाफ बैरूनी झंडे पर चलने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही हैं। और अब आबिदा हुसैन ने भी कहते ना कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से फंड्स लेने के इल्ज़ाम आज के नहीं हैं, ये बड़े पुराने हैं। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इससे पहले, आबिदा हुसैन साहब से पहले, नवाज शरीफ पर बैरूनी फंडिंग लेने के इल्ज़ाम लगाती रही हैं। ज़रा देखिए अपने बीबी को। इस बात में कोई शक नहीं कि माजी में नून लीग के कायद इन्हें भारत का एजेंट कहते रहे, इनको गद्दारी के लक़ब देते रहे। तो इस बात में भी कोई हैरानी नहीं है कि नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के लिए बाहर से फंडिंग ना ली हो। नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो को कभी इक़्तिदार से निकालने और कभी उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए अनगिनत पैसा खर्च किया। फिर फंडिंग बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए किस तरह इस्तेमाल की गई, किस किस को पैसे बांधे गए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है।